तो आपसू एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग सर्टेन जो पॉइंट्स अभी मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोग थ्रोली डिस्कस किया। तो लेटरल हम लोग का यहाँ पे फिर एक एस्पिरेंट लोग डिमांड दिया। डिमांड देने के बाद हम लोग के बीच थोड़ा से ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया। तो ओपिनियन डिफरेंसेस आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रेस में जा सकता था, बट वी थॉट दैट वी नीड टू कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। तो अरुणाचल का सारा स्टूडेंट यूनियन और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन सबको हम लोग एक बार कंसल्टेशन करेगा। तो हम लोग का ये व्यू में थोड़ा सा एस्पेरेंट लोग से हम लोग का डिफरेंस आ गया। आप लोग का सजेशन क्या है बोलते हैं। ऑन 7th of this month हम लोग ने उस मीटिंग को रखा और एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। बिफोर रेजोल्यूशन को गिनने से आगे यहाँ पे आप लोग को सबको दे देगा, सारा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सब ने आया अरुणाचल का। तो आके एक सब मिल के एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। इसमें रेजोल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को बता देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो है सारा अरुणाचल के जितने सीबीओस में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीबीआई को ये केस को एंडोर्स करने के लिए सब ने एप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जो अभी मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी जो जैसे बताया 5 lakhs का कॉम्पेंसेशन को लेके भी हम लोग प्लेस किया था उस डिस्कशन में। तो सारा ये जो स्टेट का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग इसको जस्टिफाइड नहीं है बोल दिया। उसके बाद उसने और एक थर्ड पॉइंट, इसको आप अच्छा से सुन लीजिए। द हाउस यूनानिमसली अपोज द डिमांड फॉर द कंप्लीट नलिफिकेशन एंड वायोलेशन ऑफ ऑल एपीसीएस examination from 2014 to 2022 for the following reason. Declaring the examination null and void could affect the life and career of many innocent individuals who were selected into service through their own effort without getting involved in any fraud in previous APPSC examination. In addition, declaring the exam invalid could lead to a lot of complication एंड प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो ऐसे करके सब ने सजेस्ट किया जितना सीबीओस वगैरह आया था। तो उसके बाद और पोर्ट पॉइंट में हम लोग एक एडॉप्ट किया दैट इन पैरेलल टू द ऑनगोइंग एपीसीएस पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन हु आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इन कीपिंग इन व्यू ऑफ द एज फैक्टर इन द केस ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, the House unanimously asked the state government to immediately constitute the new APPSC commission with people of highest integrity, put in place a robust standard operating procedure, and conduct the pending exam. तो अभी एक ऐसे है कि एक अपसू एक एपेक्स बॉडी होने के नाते सारा अरुणाचल का जनता का व्यूज को हम लोग लेना पड़ता है। तो ये जब नल एंड वॉइड का बात ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आए तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास। हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर जाएगा, जैसे हम लोग तो जेन्युइनली एग्जाम दे के मिला है। एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड हम लोग को A to Z स्क्रीनिंग करो। इफ वी फाउंड वी इन्वॉल्व इन सच केसेस कि हम लोग पेपर शोर में हम लोग इन्वॉल्व था बोलने से हम लोग को भी एक्शन लीजिए। बट देन हम लोग जेन्युइन को आप लोग इस ढंग से डिप्राइव करने नहीं देना है बोल के हम लोग के पास आया। उसके बाद अभी एग्जाम को लेके बहुत सारा एस्पेरेंट है, उन लोग का कहना है कि आप लोग एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, मेरा एटलीस्ट 1 साल बचा है एज, इसमें हमको एग्जाम एक बार मौका देने का मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको जैसे भी एग्जाम को कंडक्ट करने दीजिए। 2014 से हम एग्जाम दे रहे हैं बोल के 3 टाइम्स एक स्टूडेंट आया, 3 टाइम्स
वो प्रीलिम आया, बट देन उसका एज इस बार पार हो गया था, तो अभी एज रिलैक्सेशन देने का कारण उसका 1 साल बचा है, लास्ट ट्राई करेगा बोलते हैं। तो उसमें तू अभी डिप्राइव बोलने से वो भी उसमें आना था होगा, पर पेपर लीकेज वगैरह का कारण वो भी बेचारा डिप्राइव हो गया, तो उसको भी हम लोग देखना पड़ता है। तो हम लोग वन सेक्शन ऑफ द ये को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई आपसू कंडक्ट ए मीटिंग कि स्टेक होल्डर जितना अरुणाचल का को हम लोग ने बुला के मीटिंग किया। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग और एक हाउस ने ये रेजोल्यूशन लिया, द हाउस आर्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू इनेक्ट ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर hefty fines and imprisonment for anyone involved in such malpractices। तो ये एक हाउस ने डिसीजन एडॉप्ट किया। द हाउस ऑल्सो एग्रीड एंड आर्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट all of the accused individual properties, including both movable and immovable property, as well as those of the commission member and all the APCS employees. If on any property is found to be out of proportion to a person's income, it should be immediately seized and declared as disproportionate asset as per the law। और एक हम लोग यहाँ पे डिमांड भी और एक रखा है कि जो अभी APCS ने मेंबर डालेगा या स्टाफ एपीसीएस कमीशन का स्टाफ होगा, तो उसका प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होना है। तो अभी क्या है कि प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं होने के कारण अरुणाचल में सारा ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट केस का जो बात आता है, तो यहाँ पे लॉ थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का भी बात हम लोग ने गवर्नमेंट को कह दिया। तो अभी ऐसे है कि पब्लिक जनता अरुणाचल का हम लोग का ऊपर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का कुछ भी एक्ट से इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। तो एक भी इनोसेंट को पनिश होने देना ये हम लोग का ये नहीं है। तो हम लोग ये क्या चाहता है कि देयर शुड बी इक्विटी, देयर शुड बी नेचुरल जस्टिस, कि ए टू जेड 14 से लेके आपका 22 तक का जितना एग्जाम हुआ उसको आप अच्छा से स्क्रीनिंग कीजिए। उसके बाद इफ एनीवन फाउंड उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बट देन उसमें एक भी इंसान जेन्युइन से अपना मेहनत से मिला हो तो उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको इनजस्टिस नहीं करना है, ये आपसू का मांग है। तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो हम लोग आज जो हम लोग का बात है दे दिया। तो और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आप रोबस्ट SOP बना के इमीडिएटली बना के एपीसीएस एग्जाम को विदिन 6 मंथ में आप कंडक्ट करने से ठीक है, ये हम लोग का मांग है। ताकि ये जो अभी मेरा जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी बताया, अभी एपीसीएस में हम लोग के पास पूरा डाटा है 1098 एग्जाम जो कैंसिल होकर बैठा हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट का। तो इसको वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जैसे भी करके एग्जाम को कंडक्ट करना है। उसके बाद नाल एंड वैध का जहाँ तक सवाल है, तो ये हम नहीं बोलता है कि ये हम बोलता है कि इफ इन केस सारा एग्जाम में जो भी एग्जाम में पर्टिकुलर एक एग्जाम में सारा पोस्ट में सब पेपर छोड़ करके पकड़ा है, तो उतू नाल एंड वैध होगा ही है। जहाँ पे स्क्रीनिंग करके एक भी इनोसेंट रहता है तो उसको गवर्नमेंट कभी डिप्राइव नहीं करना है। ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो आपसू उसमें आपसू स्टैंड लेगा। तो इसलिए आपसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी का इमोशंस का साथ भी नहीं खेलेगा और कोई भी डिसीजन इमोशन का साथ नहीं देगा। थैंक यू।